अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है बेटा, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? शुक्र है बेटा। अच्छा बेटा, लास्ट टाइम हमने क्या कुछ एक असाइनमेंट भी दी थी और कुछ HTML के टैग्स पढ़े थे, ऐसा ही है? यस सर। मुझे बता सकते हैं लास्ट एलिमेंट हमने कौन सा पढ़ा था? लेक्चर देख के बता सकते हैं हमने HTML में क्या कुछ पढ़ा था? कोई भी बता दे। सर लास्ट लेक्चर में ना नेटवर्क का इशू था यूनिवर्सिटी में। हम लोग ना ज्वाइन करके सब ले रही थी क्लासेस है। तो आप काइंडली आज वो रिपीट करवा दें लास्ट वीक वाला भी, तो आपने टैग्स वगैरह करवाए हैं। ओके, ठीक है थैंक यू मतलब। सर। ठीक। सर रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दीजिएगा, आपने पिछले भी नहीं की। आज सेंड हो जाएंगे। थैंक यू सर। जी, मैं वेट कर रहा हूँ बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाएं, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। बस ऑलमोस्ट। जी बेटा, जहाँ तक हमने कोई काम किया, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, किसी भी टॉपिक में कोई इशू है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके बेटा, सबसे पहले हम लोग एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे C# लैंग्वेज सिलेक्ट है, ऑल प्लेटफॉर्म, ऑल प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ वेब एप्लीकेशन। ये अगर आप देखें तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस आ रही हैं। अगर आपने गौर से पढ़ें तो कुछ चीज़ें समझ आती हैं। जैसे ये एक वेब एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन एग्जाम ASP.NET, फिर इसके नीचे मॉडल व्यू कंटिन्यू का है, फिर इसी तरह वेब API का है, इसी तरह ASP.NET वेब एप्लीकेशन, .NET फ्रेमवर्क। ये ज़रा आप नोट कर लें। इस एप्लीकेशन को हमने क्रिएट करना है। अगर जरूरत पड़ी तो हम कोई और भी एप्लीकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आज क्या जी, 14 ये मैं एक एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा हूँ। इसमें जो पहली ऑप्शन है ये एम्प्टी वाली, हमने इसे सिलेक्ट करना। एक इससे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देख सकते हैं। वीएल प्रोग्रामिंग के अंदर हमने देखा विंडोज प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, कैसे एक फॉर्म बनाया जाता है। और अब हम लोग एक देख रहे हैं वीएल प्रोग्रामिंग के अंदर आप लोग एक वेब एप्लीकेशन, सिंपल वेब एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं। आज काफी स्टूडेंट, आज भी कम है, उस दिन भी कम थे। मैंने इसीलिए कल ऑफ किया था कि चले अगर स्टूडेंट्स अवेलेबल नहीं है तो
एटलीस्ट प्रेजेंट तो होने चाहिए। ये एक एप्लीकेशन क्रिएट हो गई। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक HTML पेज ऐड कर रहा हूँ। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि किसी भी वेब पेज बनाने के लिए जो लैंग्वेज यूज होती है उसे HTML कहते हैं। HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसमें आमतौर पे हम अपने डाटे को HTML बेसिकली HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो कि वेब पेजेस डेवलप करने के लिए यूज होती है। शायद ही कोई वेबसाइट या कोई ऐसा तरीकाकार होगा जो वेब एप्लीकेशन हो और HTML को यूज ना करती। ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। आप जो सा भी फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो या जिस टाइप की भी बना रहे हो, HTML कोड लाजमी लिखा जाता है। इसकी जो अच्छी बात है वो ये है कि हम HTML जो है वो इजी है सीखने के लिए। जब भी हमें कोई वेब पेज क्रिएट करना हो तो हम HTML यूज करते हैं। अच्छा जी, बेसिकली HTML के अंदर दो पोर्शन होते हैं। या एक अ, इसके अंदर बॉडी एलिमेंट होता है। बटन ऑन करना। एक HTML बॉडी होता है, पेज के ऊपर जितना भी कंटेंट है वो आमतौर पे बॉडी एलिमेंट से आ रहा होता है। बच्चे जाग रहे हैं सर? इसी तरह एक हेड एलिमेंट है। पेज के हेडर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो टाइटल की इंफॉर्मेशन है या एक्सटर्नल फाइल्स को लिंक जो करते हैं वो तमाम हेड एलिमेंट में जाती है। अगर मैं आपके साथ शेयर कर सकूं तो इस पेज का जो पहला हिस्सा है वो ये बताता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो HTML टाइप का है और HTML5 टाइप का है। इसके बाद एक मेन एलिमेंट है, उसे HTML कहते हैं। वो ये बताता है यहाँ से HTML शुरू हो रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है। उसके बाद एक हेड एलिमेंट है। जैसे मैंने बताया था कि दो मेन इसके अंदर एलिमेंट होते हैं, एक हेड और एक बॉडी। हेड के अंदर आमतौर पे एक्सटर्नल फाइल्स के लिंक्स होते हैं और बॉडी के अंदर पेज कंटेंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो मौजूद होती है। ओके स्टूडेंट्स, इसके अंदर एक टाइटल की इंफॉर्मेशन होती है। जैसे मैंने कहा मिनहाज, ये मैंने टाइटल में लिख दिया। ये जो वेब पेज बनेगा उसके टाइटल के ऊपर ये आएगा और यहाँ पे मैंने लिखा स्टूडेंट्स और इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। याद है कि टाइटल के अंदर हमने मिनहाज यूनिवर्सिटी लिखा है। अब इसके आउटपुट देखते हैं और फिर बाकी चीजों को डिस्कस करते हैं। फिर मैं आपके साथ शेयर कर सकूं इसके आउटपुट, तो वही है
ये स्टूडेंट जो है ये बॉडी से आ रहे हैं ये इंफॉर्मेशन। और ये जो टाइटल, ये वाला जो पोर्शन है मिनहाज यूनिवर्सिटी होम पेज, ये जो पेज के टाइटल पे आ रहा है, ये हेडर सेक्शन के अंदर एक एलिमेंट था टाइटल। एक्चुअली हम लोग जितनी भी इंफॉर्मेशन जो है वो यूज करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स यूज करते हैं उसके बारे में मैंने बात किया था। पहली बात तो ये कमेंट्स के लिए यहाँ से इसे ब्लॉक कर लेते हैं, रेड लाइन है। और कमेंट्स के लिए, सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए ये यूज होता है, या डबल लाइन के लिए। जो भी एलिमेंट होगा वो हमेशा इस सिंबल से शुरू होगा और उसका नाम कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जी। ये स्टार्ट हो रहा है और इसी, जो भी एलिमेंट का नाम होगा इसी पे ही खत्म होगा, बिल्कुल सेम होगा, लेकिन यहाँ पे बैक स्लैश ये लगेगा। इसका मतलब है यहाँ से एक एलिमेंट स्टार्ट होके यहाँ पर खत्म हो रहा है। तो ये बेसिकली मार्कअप लैंग्वेज है। इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। तो अगर मैंने बॉडी के अंदर कुछ चीज लिखनी है, जैसे एक पैराग्राफ बनाना है, तो उसकी, उस एलिमेंट का नाम होता है पी। और ये पी, ये थोड़ा सा गड़बड़ कोई होगी मुझे लगता है। ठीक है जी, ये बॉडी एलिमेंट के अंदर मैं एक पैराग्राफ अगर बनाना चाह रहा हूँ तो वो इस तरीके से बनेगा। पैराग्राफ में मैं लिख सकता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ, कोई डेटा मैं कॉपी करके ले आता हूँ, मैंने लिख देता हूँ मैंने कुछ किया, और यहाँ पे पैराग्राफ में मैंने ये डाटा कॉपी कर दिया। और इधर बॉडी के अंदर मैंने कहा एक हेडिंग देनी है, H1 what is HTML5। ओके जी, तो ये एक हेडिंग है, इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं और इसकी आउटपुट देखते हैं। आपने देखा कि, अच्छा, अगर यहाँ पे कोई गलती हो जाएगी, जैसे यहाँ पे मैंने ये लगाई थी हेडिंग और ये गलती है, मिस्टेक है, तो ये जब सी शार्प में हम काम कर रहे थे वैसे एरर नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे ग्रीन लाइन शो कर देता है। अच्छा, यहाँ पे ये लाइन खत्म हो रही है, तो लेकिन वो अपने ब्राउजर में इसको, बेटा स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। ओके, यहाँ पे वो लाइन ब्रेक नहीं करेगा चाहे मैंने, तो उसके लिए अलग से मुझे ब्रेक रो यूज करनी पड़ेगी। तो ये टेक्स्ट कुछ लिखा हुआ है हमारे पास,
अब इसके आउटपुट देखते हैं और फिर दोबारा बात करते हैं। ये इस तरीके से ये हेडिंग आ गई ऊपर, और ये नीचे कुछ मैंने पैराग्राफ के अंदर चीजें लिखी थी। मैं दोबारा से अपनी बात को रिवाइज करना चाहता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा? मैंने यहाँ से ऐड किया होम पेज 1, और ये जितना ये होम पेज 2 बना अब, ठीक है जी। सॉरी, पेज का क्या नाम है? HTML पेज 1। जितना भी नेसेसरी कोड होता है एक HTML पेज को बनाने के लिए, ये खुद ही लिख देता है। जैसे इसके अंदर पहले लाइन के पहले पेज के अंदर पहले में उसने जो भी ये मैंने डिस्कस किया है हल्का फुल्का सा, तो जो जरूरी कोड होता है वो इसने लिख दिया है। यहाँ पे मैं एक HTML लिखता हूँ, H1 heading 1, H2 heading 2, H3 heading 3, और उसके बाद एक और एलिमेंट है, उसका नाम है H4 heading 4। एक और ये डिफरेंट टाइप की हेडिंग्स हैं। इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है वो हमें भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अगर इसको एग्जीक्यूट करना हो तो यहाँ से ग्रीन के ऊपर जैसे ही हम एंटर करते हैं, क्या हुआ? वो बंद कर रहा हीटर, हीटर चलेगा और पीछे से बंद कर। अच्छा जी, ये आउटपुट स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा आपके साथ? यस सर। यस सर। ये हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 6 जो है वो सबसे बड़ी है। लग रहा है आपको ऐसा ही कुछ? हेडिंग 1 और हेडिंग 6 में क्या फर्क है साइज का फर्क है जी? सर। हेडिंग 1 साइज का सबसे फर्क बड़ी है। है और हेडिंग 6 सबसे छोटी होती है। हेडिंग 1 सबसे बड़ी होती है और हेडिंग 6 सबसे छोटी होती है। इसके अलावा कुछ और चीजें भी हैं। सर एसईओ के हिसाब से लगाते हैं, जैसे अगर टॉप पे भी लगा रहे हैं तो H1 का टैग लगाएंगे, फिर उसके नीचे सब हेडिंग है तो H2 की, और इस हिसाब से वो डिवाइड होती जाएगी। जी, मैं दोबारा पेज बनाता हूँ और यहाँ पे एक नया पेज बना रहे हैं, कुछ और एलिमेंट्स यूज करते हैं, जैसे कि बी है। बी किस लिए होता है? बोल्ड, और एक अटारिक होती है, एक अंडरलाइन होती है, बेटा आउटपुट शो हो रही है? यस सर। मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ कि एंटर की जो हम नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं वो, और जो स्पेसेस होती हैं, वाइड स्पेसेस होती है, जिससे जैसे स्पेस हम 10 या 15 टाइम देते हैं, तो
तो उसे वही रिमूव कर देती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये कुछ मैंने स्पेस दिया है। सर स्क्रीन शो करवा देंगे। ओके जी, ये मैंने यहाँ पे W और O के दरमियान काफी डिफरेंस आ गया। देखते हैं इसके आउटपुट कैसे देता हूँ। अगर आप आउटपुट स्क्रीन पे देखें, अगर आप आउटपुट स्क्रीन के देखें, ये O और W के दरमियान एक ही स्पेस है, बाकी स्पेसेस को वो रिमूव कर देता है। इसी तरह और भी बहुत सारा डाटा होता है, जैसे सब्सक्रिप्ट के लिए और सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। सर नहीं हो रही। ओके सॉरी, ये मैं कुछ लिख रहा हूँ। ये आप लोगों का पिछला जो था ऑलमोस्ट, सब्सक्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के अंदर क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? मोबाइल का मेरा आपका है? ये कोई बताएगा? सर सब्सक्रिप्ट के सर नीचे सुपर शो में हो रही वैल्यू है। के ऊपर आ शुरू हो रही है और सब में वैल्यू के नीचे है। ठीक है। इसी तरह और भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं। आप लोगों ने पहले काम किया हुआ HTML में? जी सर। सारी यहाँ पे सारे नो बच्चों सर। को आती है, 4-5 को छोड़ के सिर्फ। जी, मैं कहा यहाँ पे काफी बच्चों को HTML CSS आती है, कुछ बच्चों को छोड़ के। सर यही हमारे उस्ताद हैं, इन्होंने करवाया था काम। सर नहीं किन्होंने आती HTML। किन्होंने करवाया था? सर नहीं आती। सर जुन्नूरैन ने करवाया था, CR के ग्रुप में। कौन से ग्रुप में? CR जो है ना, इसका पूरा ग्रुप। अच्छा चलें, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा फिर इस पे टाइम स्पेंड करने के बजाय थोड़ा सा स्पीडली इस पे काम करके चीज़ों को देख के आगे चलते हैं, ताकि जो हमारा मकसद है वो पूरा हो सके। ओके जी, यहाँ पे कुछ अनऑर्डर लिस्ट्स होती हैं, जैसे स्क्रीन शो नहीं हो रही। एक ऑर्डर लिस्ट होती है, एक अनऑर्डर लिस्ट होती है। तो जुल नर है, जरा आप इसे एक्सप्लेन करते हैं क्या होता है, क्या फर्क होता है? जुलकर ने नो सर, जुन्नू रैनी नाम है मेरा, वो मेरे अब्बू का नाम है जुलकर। अच्छा, आपका क्या नाम है?
जुल जुन्नूरैन। चले छोड़ जुल एंड सर तो ये ऊपर वाली अनऑर्डर लिस्ट होती है और नीचे वाली ऑर्डर लिस्ट होती है। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो शो होता है आउटपुट, उस पे डॉटेड या सर्कल के साथ हम शो कराते हैं, या और नीचे जो ऑर्डर लिस्ट होती है इसके अंदर हम 1 2 3 या फिर ABC इस तरह से शो करवाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं एक और यूज कर रहा हूँ इमेज। जिस जो भी पिक्चर हमने अपनी वेबसाइट के अंदर यूज करनी हो, सबसे पहले वो पिक्चर हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं या अपने पास रख लेते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैं ये किसी जगह से यहाँ पे आके एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे इमेजेस के नाम से, या XYZ। ओहो, शेयर स्क्रीन हो रही है ना। ऐड न्यू फोल्डर, देखिए यहाँ फोल्डर की ऑप्शन आ रही हो। इसे मैं रीनेम कर रहा हूँ। यहाँ पे उन पिक्चर्स को पेस्ट कर लूंगा। ये इमेज का लगाया था, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है। ये एट्रीब्यूट क्या होता है? जी कौन बताएगा एट्रीब्यूट क्या होता है? क्यों बताएगा? एट्रीब्यूट जो होता है, आमतौर पे एट्रीब्यूट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो हमें जरूरत होती है वो देता है। इसके अंदर सोर्स के अंदर बताता है कि इमेज कौन से पिक्चर्स की लगानी है। इसके अलावा कुछ एंकर होते हैं, और एंकर के अंदर भी एक एट्रीब्यूट होता है जो कि HREF। अगर हमें एक पेज से दूसरे पेज पे जाना हो, तो पहले वाला जो था वो पिक्चर लग गई, और दूसरा ये एक एंकर लग गया। एंकर क्या होता है? एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर जाने के लिए एक ऐसा हाइपरटेक्स्ट जो आपको मूव कर सके एक जगह से दूसरी जगह। HTML पेज, एक नया ऐड कर रहा हूँ। इसके अंदर कुछ आमतौर पे एक टेबल एलिमेंट होता है। टेबल एलिमेंट के अंदर
कुछ टेबल रोज होती हैं और कुछ कॉलम होता है। कॉलम और रोज की सूरत में डाटा होता है। तो ये ठीक। अगर मैं आपके साथ शेयर कर सकूं स्क्रीन, तो कुछ ऐसे ये आया है। अगर इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस करूं, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर का। और एक और रो बना लूं, और इसमें लिखता हूं 1। मैंने लिखा है यहाँ पे IT इक्विपमेंट, और एक और देता हूँ। कुछ इस तरह से कॉलम्स और रोज की सूरत में डाटा जो है वो शो हो जाता है। अच्छा बेटा, एक चीज की अब आपने कहाँ से पढ़ना है, तो ये हमारे एक एक या लास्ट लेक्चर ही होगा HTML के ऊपर। तो W3 स्कूल से आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। फिर मेरा सवाल है एक, जी बेटा। चलिए हम पढ़ क्यों रहे हैं, हमने इसको GUI बनाने में यूज करना है क्या? जी बेटा, कुछ ग्राफिक यूजर इंटरफेस बनाएंगे, एक एप्लीकेशन बनाएंगे जो ASP.NET कोर MVC की तरह की होगी, जिसमें एक वेब एप्लीकेशन होगी और उसमें डिफरेंट चीजें यूज करेंगे। अच्छा, एक और पेज बना रहा हूँ मैं। आपके जिन में कोई अगर एलिमेंट आ रहा है तो बता दें, ताकि वो भी मैं करवा दूँ।
अच्छा स्टूडेंट्स, ऐसे है कि 3 या 4 मिनट के बाद हमारी थोड़ी सी 10 मिनट की ब्रेक होगी। जो स्टूडेंट्स, आप लोग नमाज पढ़ लें, जो मुसलमान नहीं है वो जरा वेट कर ले। तो अभी ये 3-4 मिनट के बाद हमारी थोड़ी सी ब्रेक होगी, 10 मिनट्स की ब्रेक होगी। तो मैं व्हाट्सएप के ऊपर आपको मैसेज भी कर दूंगा। अभी तकरीबन 4 मिनट रह गए। सर 4 बजे तो जमात होती है। अपनी पढ़ लेना यार। अभी क्या टाइम हुआ है? सर 3:40 हुए हैं। सर अभी तो जान ही नहीं हुई। चलो 4 बजे ब्रेक कर लेते हैं। फिर 4 बजे ब्रेक जी करते हैं। सर। 10 मिनट की 4 बजे ब्रेक कर लेते हैं। ठीक तो है जो सर। नमाज जमात के साथ पढ़ना चाहेंगे वो नमाज के साथ पढ़ लें। अच्छा बेटा, ये था HTML के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। लास्ट टाइम भी हमने किया था इसके ऊपर कोई थोड़ा सा काम। कुछ स्टूडेंट्स को इशू था तो इसे दोबारा रिवाइज भी कर लिया। अच्छा, जब हमने अपने पेजेस कोई और, अच्छा कोई कुछ कंटेनर एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि हेडिंग 1 है। ये कंटेनर एलिमेंट है, कुछ डाटा को कंटेन कर सकते हैं, जितनी भी हेडिंग्स हैं। और एक और है जैसे पैराग्राफ है, ये भी डाटा को कंटेन करता है। एक तीसरा है div। div भी एक एलिमेंट है जो डाटा को कंटेन करता है, और आज के दौर में एक बेहतरीन लेआउट बनाने के लिए यूज होता है। ये तीनों एलिमेंट्स का फायदा ये है, या इस जैसे और कुछ एलिमेंट्स आ गए हैं जैसे हेडर है, फुटर है, वगैरह वगैरह, ये बेसिकली डिव्स ही होती हैं। तो ये क्या करती हैं कि अपने बाद एक लाइन ब्रेक करती हैं। अपने बाद एक लाइन ब्रेक करती हैं। हेडिंग खत्म हो जाएगी तो लाइन ब्रेक होगी, पैराग्राफ खत्म हो जाएगा लाइन ब्रेक होगी, डिव एलिमेंट खत्म हो जाएगा तो लाइन ब्रेक होगी। एक और मेरे जहन में आ रहा है एलिमेंट, जैसे यहाँ पे हमें कुछ पोइट्री लिखनी हो। शेयर हो रही है ना स्क्रीन? यस सर। ये एक इसे देखते हैं इसकी आउटपुट। बेटा ये इसकी एक ये आउटपुट है। तो इसके लिए जो यूज होती है वो प्री का एलिमेंट है, ये टैग आप कह लें इसे। अगर मैं इसके अंदर ये यूज करता हूँ तो ये इसको जिस फॉर्म में हम लिखना चाह रहे थे उसमें लिख देगा। अच्छा बेटा, कितने लोग हैं जो जमात के साथ नमाज पढ़ना चाह रहे हैं? यस सर। ओके, ठीक है। यस सर।